ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मैं मोहम्मद मज़हर, मुआविन मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल निर्ना, तालुका चिड़गुपा, ज़िला बिदर। इस ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ। सबक नंबर 13, सफ़ा नंबर 85 और मजमून है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। इसके लिखने वाले पतरुस बुखारी। हमने इसको 3 हिस्सों में इस मजमून को पढ़ना है। आज जो है हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले 2 क्लासों में देख चुके हैं, उसका थोड़ा सा याद यहाँ पर किया जाएगा कि पहले दिन हमने देखा कि पतरुस बुखारी इम्तिहान करीब आने की वजह से अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी से एक दरख्वास्त करते हैं कि आप सवेरे जल्द उठने वाले हैं, इसीलिए सहर ख़ैज़ हैं, आप हमें भी सुबह जल्दी जगा दिया कीजिए ताकि हम जो है इम्तिहान की तैयारी कर सकें। तो लाला कृपा शंकर जी इतना बोलने ही की देर थी कि उन्होंने उसको कबूल किया और रात में जो है जाकर उनको सवेरे उठाने की कोशिश की। लेकिन उस वक़्त जब उन्होंने उठाए तो उस वक़्त 3 बज रहे थे रात के। तो जब ख्वाब से बेदार होकर पतरुस बुखारी बाहर जाते हैं, देखते हैं आसमान के ऊपर तारे नज़र आते हैं और सुबह सादिक की कोई चीज़ आप वहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो अब लाला कृपा शंकर जी से वक्त पूछते हैं। वक्त पूछने के बाद जब लाला कृपा शंकर जी ये बताते हैं कि सुबह के 3 बजे हैं, तब वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं और बड़बड़ाते हुए जाकर सो जाते हैं। सोकर हस्बे मामूल शरीफ आदमियों की तरह 10 बजे उठते हैं और दीगर मसरूफ़ियात में मसरूफ़ होकर 4 बजे तक चाय वगैरह पी के फिर वापस सोने की तैयारी करते हैं। रात का खाना बाहर से खाकर आते हैं और जाने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले अपने पड़ोसी से फिर एक बार दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है सुबह 6 बजे जगा दिया कीजिए, यानी जिस वक़्त सुबह के 6 बजे। तो लाला कृपा शंकर जी जो है उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हैं और सुबह हस्बे मामूल सुबह 6 बजे जो है जाकर वो उठाते हैं। अब यहाँ पर काहली की एक मिसाल हमने देखी कि 6 बजे तो लाला कृपा शंकर जी ने उठा दिया था मुसन्निफ़ को, लेकिन इनकी ही वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से वो वक्त गुजरता गुजरता 10 बज जाता है। यानी अब उठते हैं, जब उठते हैं ऐसा बहाने बनाते हैं, जैसा वैसे ही पतरुस बुखारी बहाना बनाकर सुबह 10 बजे उठते हैं और वहाँ से कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर वो सिर्फ उनकी बात रखने के लिए लाला कृपा शंकर जी से हंस हंस कर बातें करते हैं और दिल में एक बेचैनी सी महसूस होती है उनको और इजहार भी करते हैं उस बेचैनी का। लेकिन बाद में से क्या कहा लाला जी, सुबह का वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम याद हो जाता है। भाई खुदा ने भी सुबह क्या चीज़ बनाई है, यानी अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटता। लाला जी ने हमारी जादू बयानी की दाद दी और पूछने लगे, तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूँगा। तो मुसन्निफ ने कहा, यानी मैंने कहा, हाँ हाँ, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक। यहाँ तक हमने पिछली जमात में देखा था। अब आगे की जमात में हम देखेंगे। आज जो हम नुकात देखेंगे आपकी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। सबसे पहले अहम नुकात जो हमने यहाँ देखने हैं वो हैं कुछ नए अल्फाज के माने आपको बतलाए जाएंगे। दूसरा,
मुरक्कबात, मुतरादिफात और मानवी फ़र्क आपको बताया जाएगा। तीसरा काम एक जुमले के और दो जुमले के सवालात और तफसीली जवाब वगैरह बताए जाएंगे। और आखिरी चीज़ मतन के हवाले से तशरीह की जाएगी और कुछ क़वाइद आपको बतलाए जाएंगे। तो कापी निकालिए अपनी और दर्ज कीजिए। आज की क्लास में हम जो अल्फाज नए देखने वाले हैं, पहला लफ्ज़ है लहाफ। लहाफ तो हम इससे पहले कि इसमें मजमून में देख चुके हैं पिछले जमात में, फिर भी एक दफ़ा उसकी जो है यादा होगा। रज़ाई यानी जिसमें से अफजोद रूई भरी गई हो। दूसरा है सादत यानी कि खुश नसीबी। तीसरा लफ्ज़ महजुबाना। महजुबाना के माने हैं पर्दा किया गया या नादिम होना। चौथा लफ्ज़ कसालत। कसालत के माने हैं काहिली या सुस्ती। पांचवा लफ्ज़ तक़वा। तक़वा के माने हैं परहेजगारी। अगला लफ्ज़ हम देखेंगे अलहाद। अलहाद के माने हैं दीन हक से मुकर जाना। चलिए ये अल्फाज माने आप अपनी कापी में दर्ज कर लीजिए। इसके अलावा भी कुछ अल्फाज आएंगे जो कि मुरक्कबात होंगे, वो आपको आगे बतलाए जाएंगे। पहले सबसे पहले ये लिख लीजिए। अब देखिए, लिख चुके? ठीक है। अब देखिए, शाम के वक्त आने वाली सुबह के लिए मुतालिए के लिए दो किताबें छांट कर अलहदा जोड़ दी। यानी मुसन्निफ ने सुबह उठकर पढ़ने के लिए शाम में क्या किए, दो किताबें छांट कर साइड में रख दिए कि ये किताबें हमको सुबह उठकर पढ़नी है। उसके बाद कुर्सी को चारपाई के करीब कर लिया, यानी जहाँ पर वो सोए हुए थे कुर्सी को करीब खींच लिए। ओवरकोट और गुलोबंद को कुर्सी की पुष्ट पर आवेजा कर दिया, यानी कि जो पहना जाता है ओवरकोट वो, और गुलोबंद जो चेहरे को जो है ढांपने के लिए होता है गुलोबंद, वो जो है निकाल कर कुर्सी की पीठ पर या पुष्ट पर लगा दिए। कंटोप और दस्ताने पास ही रख दिए। कान की पर पहनी जाने वाली टोपी और हाथ में पहने जाने के लिए जो दस्ताने होते हैं वो भी करीब रख लिए, यानी सोते वक्त उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उठने के बाद जब वो सुबह पढ़ने के लिए बैठेंगे तब जो है तमाम चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, इसीलिए तमाम चीज़ें अपने करीब में रख लिए। दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, यानी टटोल कर साइड में अपने पास रख लिए। 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत नेक मंसूबे बनाकर सो गए। मुसन्निफ क्या किए, आयतल कुर्सी पढ़ के दिल में नेक मंसूबे बांधकर सो गए। लाला जी की पहली दस्तक के साथ झट आंख खुल गई, यानी बाहर से जैसे ही लाला जी आए और दस्तक दिए, आवाज़ें दिए, उनकी एक आवाज़ पर झट आंख खुल गई। निहायत खुंदा पेशानी के साथ, यानी बिल्कुल अदब से सामने वाले के लिए रिस्पॉन्स अच्छा देते हुए लहाब में से मुंह निकाला, आहिस्ता निकाल के मुंह बाहर निकाले कपड़े से और उनको गुड मॉर्निंग किया। अंदर से आवाज़ निकाले गुड मॉर्निंग, और निहायत बेदर्दाना लहजे में खांसा। बेदर्दाना होता यानी कोई समझ ना पाए कि वो क्यों खांस रहे हैं इस तरीके से खांसे। इनकी आवाज़ सुनकर लाला जी मुतमईन होकर चले गए। बच्चा जाग रहा है, पढ़ने के लिए उठ गया है, ये सोचकर क्या करें, लाला जी चले गए।
हमने अपनी हिम्मत और अव्वलुल अज़्मी को बहुत सराहा, यानी कि हमने जो इरादा किया था उसको हमने कर दिखाया, यानी हमको सुबह जागना है तो जागना है। तो वो जो अव्वलुल अज़्मी थी अपनी, उसको उन्होंने बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे हैं। आवाज़ देने की देर थी कि हम उठ गए। दिल भैया, सुबह उठना तो महज ज़रा सी बात है, अपने दिल को बहलाने के लिए करें। दिल भैया देखो, ज़रा सी बात है सुबह उठना, हम यूं इससे डरा करते थे, यानी कि बहुत बड़ी बात है सुबह जल्दी उठना, इस तरह से डरा करते थे। दिल ने कहा और क्या, तुम्हारा तो यूं ही अवसान खता हो जाया करते थे, यानी कि तुम्हारे होश गुम होते थे, बहुत बड़ा काम समझते थे। ये दिल की और उनके दिमाग की बातचीत चल रही। हमने कहा सच कहते हो, यानी हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें, यानी अगर हम ना चाहें कि कुछ जो है जल्दी उठना है, सोच लिए तो उठ जाना, अगर हम अच्छी तरह से सोच लिए तो हम उठ सकते हैं, और सुस्ती को हम अपने करीब में आने ना दें, तो इनकी क्या मजाल है कि हमारे करीब से भी गुजर जाएं या हमारी बाकायदगी में मुग़ल अंदाज हो। यानी हमने अगर टाइम टेबल बना लिया है, सुबह जल्दी उठेंगे, फजर से पहले उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, तो ये जो बाकायदगी हमने बनाई है, टाइम टेबल बनाई है, इसके अंदर दखल अंदाजी या मुग़ल अंदाजी नहीं कर सकते कोई भी। इस वक्त इस शहर लाहौर में हज़ारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया व माफिया से बेखबर नींद के खर्राटे लेते हुए उड़ा रहे होंगे, खर्राटे उड़ा रहे होंगे, यानी कि एक दिन जाकर ऐसा बता रहे हैं कि रोज़ ही जागने वाले हैं। और एक हम हैं कि अदाए फ़र्ज की खातिर निहायत शुगुफ्ता तबई और गुंचा ज़हनी से जाग रहे हैं, यानी कि बिल्कुल हम खुश व खुर्रम से होते हुए जहन को साफ रखकर हम जाग रहे हैं। भाई वाह, बरखुरदार क्या सादत आसार वाकई, यानी कितने अच्छे अखलाक वाले आप हैं बोलकर अपने आप ही तारीफ कर रहे हैं। चलिए, इस दौरान में बातचीत जो दिल और दिमाग का चल रहा था, उस दरमियान में नाक को सर्दी महसूस हुई, यानी आप सोए हुए हैं और बाहर नहीं निकले हैं तो वहाँ पर जो है फिर से कसालत गिरती है, तो सर्दी महसूस हुई, तो इसको ज़रा सा यूं ही लहाफ की ओट में कर दिया, यानी कि सर्दी हो रही थी तो थोड़ा सा पहले यहाँ तक निकाला था लहाफ, यानी ओढ़ने की रज़ाई, उसको और थोड़ा नाक तक कर ली, और फिर सोचने लगे खूब, तो हम आज क्या वक्त पर जागेंगे, बस ज़रा सी इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। देखिए, अभी उठे भी नहीं बिस्तर में से और आगे की ख्वाब बन रहे हैं कि अब हम रोज़ाना जागेंगे, ऐसी आदत होने के बाद रोज़ाना सुबह में उठकर कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। आखिर मज़हब सबसे मुक़द्दम है, हम भी क्या रोज़ अलहाद की तरफ मायल होते जा रहे हैं, यानी कि हम ऐसे दीन से मुकरते जा रहे हैं और बेदीन होते जा रहे हैं, ना खुदा का डर ना रसूल का खौफ, समझते हैं बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर देंगे, यानी कि उसमें दीन और दुनिया दीन के जो है कोई दखल नहीं है, सिर्फ जो है हम हमारी मेहनत से पास होंगे। इस तरह का जो है फिर ख्याली पुलाव जहन में पकाते हुए लेटे हुए हैं, अभी उठे नहीं वहाँ पर। अकबर बेचारा कहता कहता मर गया, कोई एक दोस्त था वगैरह, वो कहता कहता मर गया, लेकिन हमारी कानों पर जूं तक ना रेंगी, वो लहाफ कानों पर सरक आया, यानी कि यहाँ तक था, नाक तक था, नाक को छुपा लिए थे, अब सोच रहे सोचते सोचते और थोड़ा आगे चले, कहाँ तक, कानों तक, और ज़रा आगे, अब आँख के करीब गया तो जाहिर सी बात है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, क्या नींद में है, लेटे हुए हैं, तो चले जाते फिर वापस ख्वाब में। तो गोया आज हम लोगों से पहले जागे हैं, यानी बहुत पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले की बात है। सुबह 6 बज रहे हैं, कॉलेज जो है 10 बजे शुरू होता है, तो यहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो कॉलेज शुरू होने से भी 6 घंटे पहले की बात है। ख़त्म हुई कहानी। अब
कॉलेज के हाल में लाला जी मिले। कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने आपको आवाज दी थी, आपने जवाब ना दिया। मैंने जोर का क़हक़हा लगाकर कहा। अब बात आ रही है क़हक़हे की। क़हक़हा मुस्कुराना, हंसना और क़हक़हा लगाना। मुस्कुराना उसको कहेंगे कि आपके चेहरे पर सिर्फ हंसी दिखाई दे, दांत अंदर से ना झांके, उसको बोलेंगे हम मुस्कुराना, ये जायज़ है। दूसरा है हंसी। हंसी यानी कि आप इतनी आवाज़ से हंसना कि आपकी बाँछें खुल जाए, यानी आपके अंदर से दंताने मुबारक या दांत जो है दिखाई दे और थोड़ी सी आवाज़ आए, उसको बोलते हैं हम हंसी। लेकिन क़हक़हा लगाना यानी इतनी ज़ोर से हंसना कि आजू बाजू वालों को सुनाई दे, जैसे इस तरह से, जैसे यहाँ पर हो लाला जी, याद नहीं मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में? इसके बाद 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी। लाला जी बाहर से जो है आवाज देकर उनसे आज क्या तारीख है पूछे थे, तो बोले आप बोले ही नहीं। अब पकड़े गए बात। हमने निहायत ताज्जुब की नजरों से इन्हें देखा। एकदम ताज्जुब से देखने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले लाला जी पागल हो गए। और फिर जरा मतीन नरम चेहरा बनाकर माथे पर तेवरियां चढ़ाकर, यानी कि जब सोचने लगते हैं तो माथे पर तेवर चढ़ते हैं, थोड़े सलबटे पड़ते हैं, वैसा चढ़ाए, गौर व फिक्र में मसरूफ हो गए। 1 मिनट तक हम इस तामुक में रहे, इस सोच में रहे। फिर यकायक एक महजुबाना और माशूकाना अंदाज से मुस्कुराए, यानी बिल्कुल अनोखे अंदाज में मुस्कुराए। कहा, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा था। देखिए काहली की मिसाल, अपने अमल को छुपाने के लिए नमाज का सहारा लिया। जैसे ही नमाज का जिक्र आया, लाला जी मरगूब होकर चल दिए और हम अपने जहद, अपने परहेजगारी और अपने तक़वे की तस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। वहां से जो है वापस अपने कमरे में चले आए। अब यही रोजमर्रा का मामूल हो गया। लाला जी सुबह में उठाए, जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, यानी कॉलेज जाने की टाइमिंग पर। इस दौरान लाला जी आवाज दें तो नमाज, यानी कि उठ गए, वहीं पर सो गए। फिर बाद में अगर पूछे तो वही हीला बहाना नमाज का। नसीब यह है कि पहले मिस्टर की आवाज दरवाजे की नादान सामाय नवाजी करती, यानी कि आवाज देते रहते मिस्टर होकर। और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज की घड़ियाल दिमाग के रेशे में 10 बजाना शुरू कर देती, यानी कि जहाँ पर ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसी हॉस्टल में थे। उसी हॉस्टल की आवाज़ें बिल्कुल हॉस्टल से करीब रहने की वजह से कॉलेज की घंटे की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाती थी। और 4 घंटे के अरसे में कड़ियों के गिर पड़ने, कोई चीज़ बाहर गिर पड़ती है उसकी आवाज़ आना, देगचों के उलटने, आजू बाजू मकानों में अगर कोई है वहाँ पर तो देगचे उलट जाने के, और दरवाज़ों के बंद हो जाने, कोई दरवाज़ा खोल रहा है कोई इधर बंद कर रहा है, किताबों के झाड़ने, करीब में अगर लाइब्रेरी वगैरह है तो किताबें झाड़ने की आवाज़ें या बाजू रूमों के में से जो है आवाज़ें आना, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियाँ और गरारे करने। जो लोग जल्दी उठ गए हैं इनसे पहले वो लोग कुल्लियाँ कर रहे होते हैं और गरारे कर रहे होते हैं, और खंगारने, ज़ोर से खंगारते हैं वैसे आवाज़ें, और खांसने की आवाज़ें तो गोया फिल बदिया ठुमरियाँ हैं। ये तो सोते हुए ना सुनते ही रहते थे ठुमरियाँ। अंदाज़ा कर लीजिए कि इन साज़ों में ताल की किस कदर गुंजाइश है। आखिर में अपने शेर के ज़रिए से अपने मजमून को ख़त्म करने के, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ,
मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये जो सुस्ती, ये काहिली हमारे अंदर आई है, मुझको मौत दिखाई देती है जब मैं अपनी तबीयत को देखता हूँ। तो प्यारे तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमने जो मजमून देखा, इसके अंदर जो कसालत की गुंजाइश है, जो सुस्ती की गुंजाइश है, उस सुस्ती की गुंजाइश को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। यानी कि हम मुकम्मल पक्का इरादा कर लें कि हमको जागना है, हमको पढ़ना है, तो इसके लिए कई एक तरीक़े हैं। मौजूदा दौर में आपके पास आपके मोबाइल के अंदर अलार्म है, अलार्म लगाकर क्या टाइम उठना है उस टाइम पर जो है अलार्म लगाकर उठ जाना चाहिए, और रात में जल्दी सो जाना चाहिए ताकि नींद भी जो है मुकम्मल हो और अपनी सेहत भी ख़राब ना हो। आज की क्लास में हमने कुछ नए अल्फाज देखे हैं। वो मुरक्कबात अल्फाज कौन से हैं, एक नज़र उसको पर देखेंगे। एक लफ्ज़ था ज़हद व तक़वा। ज़हद व तक़वा के माने हैं परहेजगारी। दूसरा लफ्ज़ खुंदा पहचानी। खुंदा पहचानी, इसके माने हैं खुश मिजाजी या शुगुफ्ता रवि से बात करना। तीसरा लफ्ज़ है गुंचाए ज़हनी। गुंचाए ज़हनी यानी अपनी सोच, बड़ी सोच या बुलंद सोच को कहेंगे। और एक लफ्ज़ है निगाह इश्तियाक़, यानी चाहत की नज़र से खाली जगह को पूरी कीजिए। चलिए, हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो इनकी क्या ड्याश है कि हमारे करीब से भी गुजर जाए। क्या आना चाहिए यहाँ पर हो, इस खाली जगह पर? यहाँ पर आना चाहिए मजाल। दूसरा जुमला है यहाँ पर, दिल ने कहा और क्या, तुम्हारे तो यूं ही ड्याश खता हो जाया करते थे। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, हाँ बोलिए, क्या आना? अवसान। अवसान खता हो जाया करते थे, बराबर, दुरुस्त जवाब। ना खुदा का डर ना रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से ड्याश करेंगे। क्या करेंगे बताइए जवाब? इम्तिहान पास करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, इम्तिहान पास करेंगे। चलिए, अब मतन के हवाले से आपको तशरीह देनी है। अगला हिस्सा, बाहवाला मतन दर्ज झैल जुमलों की वजाहत कीजिए। यानी ये जुमला कहाँ से लिया गया है, किसने कहा, आपको बतलाना है। पहला जुमला है जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, और इस दौरान लाला जी आवाज दें तो। चलिए वजाहत करेंगे। ये जुमला सबक सवेरे जो कल आंख मेरी खुली से लिया गया है। ये जुमला मुसन्निफ ने अपने आप से कहा जब लाला जी रोज सुबह 6 बजे जगा कर चले जाते थे और हम पहले 6 बजे उठते और सो जाते, फिर दूसरी मर्तबा 10 बजे जागते। इस दौरान लाला जी पूछ लेते तो नमाज का बहाना कर देते थे। दूसरा जुमला यहां देखेंगे हम, मिस्टर सुबह मैंने आपको आवाज दी थी, आपने जवाब ना दिया। ये जुमला सबक सवेरे जो कल आंख मेरी खुली से लिया गया है। ये जुमला लाला जी ने मुसन्निफ से कहा जब लाला जी सुबह मुसन्निफ को 6 बजे जगाने के बाद फिर करीब 7 बजे आवाज़ देकर तारीख पूछी, पर मुसन्निफ ने
जवाब ना दिया। चलिए आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। उससे पहले आपको घर का काम दिया जाएगा। आप जो है ये घर का काम करके अपने उस्ताद मोहतरम को बतलाएंगे। पहला सवाल है, रोज़ाना मुसन्निफ के जागने का मामूल क्या था? दूसरा सवाल है, मुसन्निफ ने अपने सोने के अमल को छुपाने के लिए कौन से झूठ का सहारा लिया? तीसरा सवाल है, मुसन्निफ सुबह जागने के बाद अपने दिल को किस तरह बहलाने की कोशिश करता है? तो ये जो है 3 सवालात हैं जो आप लोगों को घर से करके लाने हैं और अपने उस्ताद मोहतरम को बतलाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अपने उस्ताद मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।